सारथी। यूसीसी पर नहीं बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र, सरकार को अभिलिखित में नहीं मिला ड्राफ्ट, सीएम धामी ने किया साफ। लक्सर में कांग्रेस से जुड़े यात्रा, कांग्रेस बोले बीजेपी फैला रही नफरत का माहौल, 2024 में कांग्रेस की होगी वापसी। देहरादून में पूर्व आईएएस रामविलास यादव पर ईडी की कार्रवाई, 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई, 23 जून को हुई थी रामविलास की गिरफ्तारी। विकासनगर में लड़की से छेड़छाड़ के मामले पर विवाद, मामले में दो संप्रदायों के लोग आमने सामने, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। लक्सर और हरिद्वार में झमाझम बारिश, कुछ घंटों की बारिश में हर तरफ पानी ही पानी, मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। देहरादून पुलिस के शिकंजे में वाहन चोर गैंग, 3 आरोपियों से बरामद हुए 8 दोपहिया वाहन, नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करते थे वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड का रुख करते हैं हम खबरों के साथ। लक्सर से आम खबर आपको बताते हैं। लक्सर और हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश देखने को मिली है। कुछ ही घंटों की बारिश ने सड़कों और खेतों को जलमग्न कर दिया है। बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट यहां पर भी जारी कर दिया है। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आम खबर और बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से हालांकि गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और बालावाली में हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो सकती हैं। आम खबर आपको हम लक्सर से बता रहे हैं, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और बालावाली में हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो सकती हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर लक्सर से। लक्सर व हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश देखने को मिली है। तो लक्सर व हरिद्वार क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई और कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कें और खेत जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। लगातार देखिए बारिश का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से जरूर निजात मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर लोगों के सामने समस्याएं भी हैं, क्योंकि सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों के घरों के भीतर भी बारिश का ये पानी भरने लगा है। और लक्सर से हमारे साथ में रामगोपाल जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। रामगोपाल, लक्सर में क्या हालात हैं? लगातार भारी बारिश हो रही, कहा जा रहा है कि सड़कों और घरों में पूरे तरीके से बारिश का पानी भर चुका है। बिल्कुल, देखिए देर रात से लगातार बारिश हो रही है। लक्सर और देहात क्षेत्र में झमाझम बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि जो बारिश के हालात है फिलहाल जो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले 2 दिनों के लिए और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन पहाड़ों की लगातार बारिश से नदी नाले जहां उफान पर है, तो वहीं गांव और देहात की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश से जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि गंगा का जलस्तर यदि और बढ़ा, यानी कि भारी बारिश की चेतावनी जिस तरीके से 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने दी है, तो कहीं ना कहीं जो किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि है जो गंगा तटीय इलाके के साथ लगी है, वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो सकती है। उनकी किसानों की जो फसलें हैं उनको भारी नुकसान जरूर हो सकता है और कहीं ना कहीं भारी बारिश से जो लोगों का जनजीवन है वो जरूर अस्त व्यस्त यहाँ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी 2 दिन के लिए जो मौसम विभाग ने और भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। बिल्कुल, भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या रामगोपाल, नगर पालिका प्रशासन या नगर निगम की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई थी? क्योंकि सड़कों में पानी भर चुका है। कहा जा रहा है स्थानीयों की ओर से कि नाली नालों की सफाई नहीं की गई, इसी के चलते सड़कें जलमग्न हो गई। अब लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बारिश का जो सिलसिला है पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि रुक रुक कर जो है मौसम विभाग की जो चेतावनी है प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रियंका वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो सवाल कहीं ना कहीं जो शिकायतें जरूर जो है लोगों की तरफ से यहाँ देखने को मिल रही है, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से हो या फिर नगर पंचायत की तरफ से हो, क्योंकि कुछ जगह तो जरूर जो है नालियों की सफाई की गई है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है अभी भी जहाँ नालियां चौक पड़ी है, जिसकी वजह से जो
फिलहाल गांव देहात की जो सड़कें हैं वो फिलहाल जो है तालाब में तब्दील होती दिखाई दी है। इसी की वजह से जो है लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर यहाँ करना पड़ रहा है। सवाल नगर पालिका प्रशासन पर जरूर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर इस भारी बारिश से लोगों को जहां भीषण गर्मी और उमस से निजात मिली है, लेकिन दूसरी ओर उनके सामने समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि लगातार सड़कों पर भारी बारिश का ये पानी भर चुका है और अब ये पानी लोगों के घरों में भी भरना शुरू हो चुका है। लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र में झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है, लेकिन बावजूद इसके लोग परेशान, क्योंकि ये भारी बारिश का पानी सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही हैं, जबकि दूसरी ओर अब ये जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों के घरों में भी नालियों का ये पानी घुसने लगा है, जिसके चलते लोग परेशान। मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लक्सर में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है और मौसम विभाग ने इस बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया। तो कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कों और खेतों को जलमग्न होने की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, महज कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि इस भारी बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से ज़रूर निजात मिली है, लेकिन दूसरी ओर सड़कों पर भरा ये पानी लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, क्योंकि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर व हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश देखने को मिली है। तो कुछ ही घंटों की बारिश में किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया है, वो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। और इस भारी बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिल गई है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन दूसरी ओर ये जलमग्न सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। लोग अपने घरों से ज़रूरी सामान लेने के लिए भी नहीं निकल पाते हैं। लोगों के घरों में भी अब नालियों का ये पानी घुसने लगा है। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर फिलहाल विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लिखित में ड्राफ्ट सरकार को नहीं मिला है, जैसे ही ये ड्राफ्ट लिखित में सरकार को मिलेगा, इसका अध्ययन करेंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूंकि तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया है, जहां पर विशेष सत्र नहीं बुलाए जाने की बात कही और दूसरी ओर कहा कि अब जब तक लिखित ड्राफ्ट नहीं मिलेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। जब हमें लिखित ड्राफ्ट मिलेगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो विधानसभा में नहीं होगा यूसीसी का विशेष सत्र, सरकार को अब तक लिखित ड्राफ्ट नहीं मिला है। यह आम खबर आपको बता दें, सरकार को अब तक नहीं मिला लिखित ड्राफ्ट और लिखित ड्राफ्ट मिलने के बाद ही सत्र बुलाए जाने को लेकर अहम बातें यहां पर मुख्यमंत्री धामी की ओर से कही गई हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, विधानसभा को लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद साफ कर दिया कि जब तक लिखित ड्राफ्ट नहीं मिलेगा आगे की कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि राज्य सरकार यूसीसी को लेकर के विशेष सत्र नहीं बुलाने जा रही है, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होगा। इसके संबंध में राज्य सरकार संभवतः विशेष सत्र को बुलाने जा रही है। तो जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में पूछा गया कि क्या आप यूसीसी को लेकर के विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा है कि अभी समिति की ओर से जो ड्राफ्ट है, यूसीसी का ड्राफ्ट है,
वो लिखित रूप में राज्य सरकार को नहीं मिला है। और जब लिखित रूप में राज्य सरकार को मिलेगा तो उसके बाद फिर विधि आयोग से और तमाम जो उन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई सरकार करेगी। तो यानी कि इस चीज से मुख्यमंत्री ने पर्दा हटा दिया है कि राज्य सरकार कोई विशेष सत्र लाने जा रही है गरिमा। और इस यूसीसी के आने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दावा कर रहे हैं कि ये यूसीसी पूरे उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होगी और पूरे देश में ये यूसीसी लागू होगा। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि इस यूसीसी में लागू किए गए हैं। मसलन विवाह का जो महिलाओं की अगर हम विवाह की बात करें तो उनकी आयु बढ़कर के 21 करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा विवाह का पंजीकरण आपको कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप सरकारी जो सुविधाएं हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा भी जो हलाला है, इद्दत है, ये प्रथा सारी बंद हो जाएगी। और भी अन्य बहुविवाह की अगर हम बात करते हैं, वो सारी जो प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं जो कि महिलाओं का उत्पीड़न करती हुई नजर आती है, ये सारी प्रथाएं ये यूसीसी खत्म करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। तो कई ऐसे प्रावधान हैं गरिमा जो कि इस यूसीसी में होने इसमें ऐसा खबरें आ रही है कि इस ड्राफ्ट के भीतर में, लेकिन अभी तक ड्राफ्ट राज्य सरकार को लिखित रूप में नहीं मिला है, इसलिए ये सारी अटकलें हैं। और राज्य सरकार ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल यूसीसी को लेकर के विशेष सत्र बुलाने नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है कि अभी लिखित रूप में राज्य सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं मिला है। बिल्कुल, देखिए अंकित, लगातार हम देख रहे हैं कि यूसीसी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी और विशेष सत्र पर खासतौर पर विपक्ष की भी नजर थी कि आखिर क्या होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्थितियों को बिल्कुल साफ कर दिया, तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी अपने इन बयानों को लेकर। लेकिन अंकित, यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री की मुलाकात कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री से भी हुई, जब वो 4 दिनों के लिए दिल्ली के दौरे पर थे। और इस दौरान जो यूसीसी के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष हैं रंजना जी, वो भी उस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। तो इन सारी चीजों के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई थी राज्य में, लेकिन अब विशेष सत्र पर अभी फिलहाल रोक लग गई है, मतलब नहीं होने वाला है। क्या हालात हैं यूसीसी को लेकर उत्तराखंड पे, किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, चर्चाएं काफी चल रही हैं गरिमा। और प्रधानमंत्री ने अभी आपने संबोधन में भी यूसीसी की बात करी थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के कहने से पहले ही करीब साल भर पहले ही यूसीसी को लेकर के एक समिति का गठन कर लिया था रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में मई 2022 में। और इसी कमेटी की तरफ से लगातार यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यूसीसी का ड्राफ्ट अब राज्य सरकार को सौंपा जाएगा और 20 लाख से ज्यादा ऐसा दावा किया जा रहा है समिति की तरफ से कि सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कई दौर की बैठकें चली है और करीब 13 महीने के समय लगने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो कि अब बहुत जल्दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा और राज्य सरकार फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करेगी। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री ने ये बात आज कही है या कुछ समय पहले कही है, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साल भर पहले कह चुके हैं और राज्य की जनता से भी ये वादा कर चुके थे कि राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो यूसीसी का सबसे पहले यूसीसी को लागू किया जाएगा और उसी की दिशा में सरकार आगे कार्रवाई कर रही है। और अब तक 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है गरिमा, जिसको लेकर के उत्तराखंड में संभवतः गोवा के बाद अगर दूसरा राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है जहां पर कि यूसीसी लागू होगा। लेकिन अभी तक हालांकि सरकार भले ही अपने कदम बढ़ा रही है, लेकिन अभी तक यूसीसी को पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया गया है। और जहां तक यूसीसी के को लेकर के उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो इसको लेकर के सियासत काफी जारी है। विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसे संगठन हैं जो इसके विरोध में हैं और उनके आंदोलन लगातार चल रहे हैं। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि यूसीसी राज्य के लिए बेहद जरूरी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए इसको राज्य सरकार बहुत जल्द ही लागू करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें जहां पर सरकार को अब तक लिखित ड्राफ्ट नहीं मिला है और यूसीसी को लेकर विशेष सत्र जिसकी बात लगातार की जा रही थी फिलहाल नहीं बुलाया जाएगा, ये साफ कर दिया है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उनका कहना है कि जब तक लिखित ड्राफ्ट नहीं मिलेगा तब तक आगे की कार्रवाई हम नहीं करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सामने आया है। यह आम खबर आपको बता दें जहां पर जब तक लिखित ड्राफ्ट नहीं मिलेगा तब तक विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा, ये बिल्कुल साफ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने।
और अगली खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा आयोजित कांग्रेस से जुड़ी यात्रा को लेकर जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने लक्सर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के अंदर कांग्रेस के प्रति जो नफरत का माहौल पैदा किया है, उसे खत्म करने के लिए ही कांग्रेस ने कांग्रेस से जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। भाजपा कार्यकाल में देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता का माहौल है, लेकिन केंद्र में राज्य सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में कांग्रेस के प्रति नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। इसे खत्म करने के लिए कांग्रेस द्वारा कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा की अध्यक्षता करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने कहा कि देश में, प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है और हर वर्ग कांग्रेस को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी, जो उत्तराखंड के अंदर एक उन्होंने यात्रा चालू की थी कांग्रेस से जुड़ी यात्रा, उसी श्रृंखला में कल उनकी शाम को 5 बजे यहीं बालावाली चौराहे से शुरू होकर लक्सर के अंदर बाजार में होते हुए कांग्रेस से जुड़ी यात्रा हम कर रहे हैं। कल की जो यात्रा है, वैसे यात्राएं जितनी भी हरीश रावत जी की हो रही है, बड़ी सराहनीय यात्रा हो रही है और उनकी यात्रा का जो कार्यक्रम रहता है वो कभी ऐसा नहीं जो फेल हो जाए। हमेशा यात्रा बढ़िया यात्रा होती है और लक्सर की यात्रा तो एक स्पेशल यात्रा होगी। वो इस प्रकार की यात्रा होगी जो आम जनता ये बात कहेगी कि लक्सर की यात्रा सर्वोपरि हुई है। इस प्रकार की यात्रा लक्सर से निकलेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, 2024 में कांग्रेस का समय आएगा, कांग्रेस इस बात को बड़े जोर शोर के साथ में कह रही है। हालांकि अब कांग्रेस से कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आम जनमानस को कांग्रेस को लेकर क्या विचार हैं, क्या उनकी तरफ नजर आता है, उनका रुख किस तरीके के हालात है फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कहीं ना कहीं जीत मिली है, उसी को लेकर के यह उत्सुकता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखी जा रही है। और इसी के प्रत्यक्ष में, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया था, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के हरीश रावत, उनके द्वारा आज लक्सर में बालावाली से लेकर के ये यात्रा कांग्रेस से जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी, जिसमें क्योंकि जिस तरीके से प्रेस वार्ता कर जानकारी भी दी गई है, कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रति जो देश में इस वक्त नफरत का माहौल पैदा कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता उसके तरफ से, और महंगाई और को लेकर भी कहीं ना कहीं जो परेशानियां कहीं ना कहीं जनता को उठानी पड़ रही है, इस परेशानी को कहीं ना कहीं आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो इसको दूर करेगी। यानी कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे जो आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से ही लगाती आ रही है, और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से अब यूसीसी भारतीय जनता पार्टी लागू करने की बात कह रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो हमलावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से अभी हालांकि उत्तराखंड सरकार के पास अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये तैयारियां जरूर यहाँ कांग्रेस की देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस कितना दमखम दिखाती है, कितना परचम जो है लहराती है। क्योंकि हालांकि जरूर यदि धरातल की हम बात कर लें, क्योंकि गरिमा हरिद्वार जो जिला है, इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक जरूर बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी चलाया जा रहा है, और आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के जो ये कावड़ यानी कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो लक्सर से रायसी तक शुरू की जाएगी, उसको लेकर ही कई अन्य विधानसभाओं में भी आगे ये सिलसिला जारी रहने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एक खुशी देखने को जरूर मिल रही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इसको कितना फायदा मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए रामगोपाल, जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, जिसका काफी फायदा भी कांग्रेस पार्टी को हुआ है, साफ तौर पर ताजा हालातों को देखकर लगता है। अब जब उत्तराखंड में कांग्रेस से कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, क्या इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंच सकता है? बिल्कुल गरिमा, देखिए समीकरण तो हरिद्वार जिला है उसमें यही कह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ से सांसद हैं उनके प्रति जरूर यहाँ जनता के जो बीच में कहीं ना कहीं ना होने की वजह से नाराजगी दिखाई
दी है, लेकिन अभी वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय जो है जनता के बीच में हरिद्वार जिले में दिखाई दे रहे हैं। वो भी जगह जगह जो है कहीं ना कहीं अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से जोड़ो यात्रा है उसको लेकर के जनता के बीच में जा रही है। कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर, यानी कि फायदा जरूर कांग्रेस को होने वाला है यहाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है हरिद्वार लोकसभा चुनाव का, तो ये देखने वाली बात है। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल, अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी नफरत का माहौल पैदा कर रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब कांग्रेस पार्टी का समय होगा और 2024 में कांग्रेस का समय आएगा। ये बातें कांग्रेस के नेताओं की ओर से, पार्टी की ओर से कही जा रही है। साथ ही अब कांग्रेस से जुड़ी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2024 में कांग्रेस का समय आएगा। साफ तौर पर यह अहम बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही हैं और कांग्रेस से जुड़ी यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस यात्रा से आम जनता कितनी कांग्रेस के साथ जुड़ती है और ये वोटों में तब्दील होती है, ये बेहद अहम होगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर देहरादून से आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे से उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और सचिवालय पहुंचे सीएम ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई है। सीएम ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उत्तराखंड को अनेक योजनाओं परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है। पीएम से भेंट के दौरान उन्हें वक्त सभी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी है और आपको बता दें कि इसके साथ ही पीएम ने उत्तराखंड में संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ पुनर्निर्माण आदि के बारे में भी जानकारी ली है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री से केंद्र में लंबित योजनाओं, मसलन दून के सौंग बांध, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर आदि के लिए बजट देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए मुआवजा व अन्य मदद देने का भी प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री जोशीमठ को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और वो खुद भी मॉनिटरिंग करते हैं। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से चूंकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बांध परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन की स्थिति के बारे में भी चर्चा की है, सरकार के बारे में भी चर्चा की है। और अगली खबर है देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान के संबंध में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार निरंतर किसानों की आय और उनके उत्पाद को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रही है। इसके साथ शीघ्र ही कृषि विभाग में एक डीजी का पद सृजित किया जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जायका परियोजना की तर्ज पर प्रदेश के अन्य 9 जनपदों में औद्योगिकी के एकीकृत विकास के लिए एडीबी वित्त पोषण को लेकर 2 लाख करोड़ का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, शीघ्र ही हम, जैसे कि आपने कहा, जानकारी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, उन पर आरोप पत्र दाखिल हो रहा है।
और इस पर अंकुश लगाने के लिए सिस्टम ठीक चले, शीघ्र ही हम एक डीजी का पद क्रिएट कर रहे हैं और संभव तो हम 7 तारीख को कैबिनेट में इसको लेके आएंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो और एक अंकुश पे रहे। ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। अगली खबर है देहरादून से, जहां जेल में बंद रिटायर आईएएस अफसर रामविलास यादव की 20.36 करोड़ की संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर ली है। इसमें सवारी जमा के साथ ही फ्लैट और भूखंड भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई आय से अधिक का संपत्ति से जुड़े मामले में की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस देहरादून सेक्टर में 2022 में यादव पर केस दर्ज किया गया था। चार्जशीट में आरोप है कि 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2016 तक की अवधि में यादव ने आय के ज्ञात स्रोतों से 78,51,777 रुपए कमाए, जबकि खर्च 21.40 करोड़ रुपए हैं। इसलिए उन पर 20.61 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। सामने आई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।